जो भी साधन चाहिए, कोई आपात मतलब इस स्थिति में कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं से मशीन लानी पड़ी है तो नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। जो भी साधन चाहिए, कोई आपात मतलब इस स्थिति में कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं से मशीन लानी पड़ी है तो आप बुलाओ। जैसे हमने फरीदाबाद से बुलाई है तो हमारे सीएम साहब ने सैनी साहब को, हरियाणा के सीएम को टेलीफोन किया, वहाँ से मशीन आई है और हमारे सीएम साहब इस पर बहुत मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अपने को बच्ची को तक पहुँचना है अपने को। और 10 दिन से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी सब भाई लोग हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है हर बात में। हमने पूरी कोशिश करी है और अब जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर आने वाली है और हमने बीडीएम के पूरे अल्टकट मोड पर दे दिया उसको और बीडीएम में ले जाएंगे बच्ची को, फिर वहाँ पर जो भी स्थिति होगी जो आप। अभी ताज़ा स्थिति क्या है बच्ची की, जैसे जानकारी लगी हो तो क्या, जैसे 10 दिन का समय हो गया है उसको? बिल्कुल सर, 10 दिन का समय हो गया है। ये तो आप भी देख रहे हो, 1 मिनट के लिए कोई भी चाहे ए पर काम कर रहे हो चाहे हम बी पर कर रहे हो, 1 मिनट के लिए भी हमने अलग नहीं किया किसी भी आदमी को। पहले 2 आदमी उतरते थे, अब 4 आदमी हैं, 2 आदमी लेट कर काम कर रहे हैं, 2 आदमी बाहर खड़े हैं उसके। और पूरी हमारे सीएम साहब की और सांसद साहब की और आप लोगों का सहयोग हमारे पूरा रहा। मशीनरी का हमारे को सीएम साहब ने भी यही कहा, जो मशीनरी कैसे मंगानी हो आपके स्तर पर आए तो आपके स्तर पर, नहीं तो मेरे स्तर पर बताओ। सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ की और मेरे से खुद से 2 बार पर्सनल बैठकर रात को बुला कर बात की है उन्होंने यही बताया आगे कोई चीज़ की साधन की, कोई पैसे टकी, कोई चीज़ की परवाह मत करो पटेल साहब। आप तो अपनी बेटी है राजस्थान की और अपने को इसको हर हालत में निकालना है। इसमें कितना निकालने के लिए 10 दिन का समय लगा, कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रही थी, इतना समय लगा? सर ये परिस्थिति देखो आप, बरसात की भी देखो, परमात्मा की भी आ गई, बरसात में भी दिक्कत आई, ठंड में भी दिक्कत आई और फिर ऐसी चट्टान हो गई जो बहुत मुश्किल से 1 घंटे में 1 फुट भी नहीं जाती थी। वो 1 फुट जाती तो भी हम पहुंच जाते। फिर भी थोड़ा सा ये है, अगर हम पूरी कोशिश कर फिर भी बच्ची को चट्टान को तोड़ कर बच्ची को वहाँ ठेठ पहुँचे। ये आप लोगों की और हमारी सरकार की, भजन लाल जी सरकार की पूरी मदद है। कितना खर्च हो गया होगा, कौन वहन करेगा? कितना क्या हो गया? ये सब सरकार का, हमारी को सरकार का निर्देश है, खर्चे की परवाह मत करो। आप तो सामान बताओ क्या चाहिए आप। अब अजमेर से सामान आया, चीज़ हमारे भीलवाड़ा से आया, कोटा से भी सामान आया है। क्या जल्दी मशीनें आती तो और जल्दी रेस्क्यू हो सकता था? नहीं सर, जल्दी मतलब हमने हमारी आने में कोई चीज़ की कोई कोताही नहीं बरती गई। हमारी प्रशासन ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे आपदा मंत्री हैं किरोड़लाल मीणा जी ने भी और हमारे पुलिस प्रशासन ने कोई चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। और हम परिवार हमारे साथ ही बैठा हुआ है, परिवार बेचारा बहुत हमारे ऊपर और आपके ऊपर विश्वास जता रहा है। जब हमारे आदमी जो भी टीमें बनी, तो ये कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल थे जो कि पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दे रहे थे। कुछ ही समय में चेतना को बाहर निकाला जाएगा और सीधा कोटपुतली के बीडीएम हॉस्पिटल, सरकारी जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसको चिकित्सक चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको जयपुर लेके जाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ही समय में चेतना बाहर आ सकती है। आप देख सकते हैं कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने इस बारे में जानकारी दी और कहा है कि मुख्यमंत्री ने भी पूरा आश्वासन दिया कि किसी भी चीज़ की परवाह ना करें, कितना भी पैसा लगे, कोई भी मशीनें मंगानी हो वो ज़रूर इस बच्ची के लिए, सहायता के लिए मंगाएं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। और एनडीआरएफ के पूरे जवान हैं वो पीछे लगे हुए हैं। कुछ ही समय में आप चेतना को देख सकते हैं और आगे की जो भी हलचल रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अशोक भाटी की रिपोर्ट। आपकी जो घटना हुई आपके साथ, उसको लेकर क्या अपील करोगे कि बाकी लोगों से घटना नहीं हो, और अगर हो जाए तो क्या बरतें, ऐसे क्या कहोगे? अभी ऐसी घटना तो किसी साथ नहीं है, जो हमारे साथ क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को? सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह की मतलब बोर ने वो गाड़ियों नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत ही बंद कर देना चाहिए।
और अब आगे ऐसा काम नहीं करना, सरकार बिल्कुल बंद कर देगी। सरपंच साहब क्या सर? मैं जसवंत मात, मैं मेरे रिश्तेदार हैं ये, और मैं यहाँ आया हूँ। प्रशासन ने कोई जी तोड़ मेहनत की है। मैं नारेड़ा से पूर्व सरपंच हूँ, जसवंत मात जी, और इनका रिश्तेदार हूँ। मैं 10 दिन से यहीं पड़ा हुआ हूँ, यहीं लगातार हूँ। बाकी हमारे विधायक महोदय लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ रहे हैं शुरू से। आज 10 दिन हो गए इनके, कभी इनके घर से कभी ये बच्चा, और रात को डेली आते हैं। हमारे सांसद महोदय भी डेली आते हैं, और सीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सीएम साहब ने यहाँ मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो दुर्भाग्य रहा है कि हर काम, एक पाउलिंग मशीन लाए, फिर दूसरी भी उपलब्ध करवा दी। हर चीज़ उन्होंने डबल उपलब्ध करवाई है, कोई कमी नहीं रही है यहाँ प्रशासन की तरफ से। जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो जी जान से बरसात, इसमें मौसम ने हमारा साथ भी नहीं दिया, फिर भी कुदरती साथ देने के लिए बरसात में भी लगे रहे हैं सारे अधिकारी। कलेक्टर साहब महोदय भी, एसडीएम साहब भी, एडीएम साहब भी, डिप्टी साहब भी, एसपी साहब भी, एडिशनल एसपी साहब, पूरा प्रशासन, हमारे आयुक्त कमिश्नर साहब भी, सारे यहाँ जी और जान से जुटे हुए थे। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, हम इनके आभारी रहेंगे। इन्होंने हमारी बच्ची को निकाला। से आप क्या कहना चाहोगे इस तरह घटनाओं बचें? हाँ, ये तो है ही, आगे से जो भी कोई बोर खुला ना छोड़े भाई, इसको ढक के रखें। अब बाकी इसमें भी कुदरत का ही है, इन्होंने बोर भरने के लिए तो मंगवाई ली थी, लेकिन ये दशा थी इनकी जो है भगवान के जो। सरपंच साहब, आप सरपंच भी रहे हुए हैं, और कई जो पंचायत है उनमें अभी भी कोई बोरवेल खुले भी पड़े हैं, कई कुएं भी पड़े हैं, तो उन सरपंचों और परिवारों को क्या कहना चाहोगे? ये मैं निवेदन करता हूँ कि अब एक बिल्कुल सरकार ने तुरंत आदेश कर दिए। अभी मैंने सुना है कि 2-4-5 दिन सभी बोर ढक दिए गए, जो कोई वार्डे थे ना पंचायतों में, जो सेक्रेटरी, विकास अधिकारी और सरपंच ने मिलकर सबको बंद करवा दिए। अब शायद कोई ऐसा होगा नहीं अपनी तहसील में। तो वैसे तो इंडिया में, ये इंडिया लेवल पे की बात है, सबको पता है कि भाई ये दुर्घटना गलत है। बच्ची कब तक आ जाएगी आपने? देखो साहब, अभी बता रही है, आ ही रही है बाहर बच्ची, तो इन्होंने निकाल ली, बताइए। कोई आश्वासन दिया, समय दिया हो कुछ? ना, समय नहीं है अभी, वो तो निकाल ही रहे हैं, कह रहे हैं निकाल। सांस की उम्मीद है कोई? अब देखो, अब ये तो भगवान के भरोसे है साहब, बेहोश भी हो सकती है। अब लंबा समय है, उसकी यदि जिंदगी है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल में मान लो भगवान उसको दे दे तो अच्छी बात है। सर, लंबा रेस्क्यू चला है, आपकी आंखों के सामने चला है, कहीं भी कोई कमी आपको नजर आई? नहीं, कोई कमी नहीं साहब। मैं कह रहा हूँ इनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, मतलब जी और जान। हम फिर भी रजाई में सो रहे होंगे, रजाई ओढ़ रहे होंगे, पत्रकार महोदय सारे यहाँ लग रहे थे। अब आपको देख रहे हैं, आप सर्दी में, कबकबाती सर्दी में कोई ऐसे नहीं रहते जो आप पत्रकार महोदय सब आप यहीं बाहर थे। ये जो कर्मचारी सरकारी जो भी जितना लाजमा, जो एक्सिक्यूटिव टीम टाम, जो भी जितने अधिकारी, ये टीम लगी हुई थी, सब जी और जान से इन्होंने अपनी बच्ची समझ के काम किया है, नहीं की हमारी, इन्होंने अपनी बच्ची समझ के काम किया। 6 घंटे हम बाहर मुझे बहुत मेहनत की है अपनी बच्ची का। धन्यवाद। पकड़ो, कैसे पकड़ो? ये परिवार के लोग थे, सरपंच से भी बात करी है पत्रकारों ने, उन्होंने सभी लोग कह रहे हैं कि हम जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं, और कुछ ही समय में ताऊजी हैं, लड़की के ताऊजी भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं। ताऊ जी का नाम सर? आप बच्चे के ताऊ हैं? यदि घटना हुई, कहाँ कोई छोटी मोटी लापरवाही रहेगी कोशिश के बावजूद भी? लापरवाही कुछ नहीं थी, मशीन आ गई थी, बढ़ने हमारे पास खेलती आ गई, कोई लापरवाही नहीं थी। तो आगे से क्या चीज़ लोग ध्यान रखें? आगे से ये है कि कोई भी बोर खुला नहीं होगा। प्रशासनिक रेस्क्यू किस तरह देखते हो आप? वो सही चल रहा है, प्रशासन में कोई कमी नहीं। आपको पिछले 10 दिन में रोज अपडेट दी है रेस्क्यू की? हाँ, रोज अपडेट मिल रही है, जो भी काम हो रहा है वो रोज अपडेट। ये जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चलो ठीक है। कोई वो नहीं है, हर सामान उपलब्ध हो रहा है। तो ये चेतना के ताऊजी थे, जो भी जिन्होंने मीडिया से बात की, वो कह रहे इस कार्रवाई से वो सभी संतुष्ट हैं, और कुछ समय में चेतना को आप बाहर देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम रेडी है, एनडीआरएफ का एक जवान नीचे गया है, कुछ ही समय में चेतना को बाहर लेके आ जाएंगे, और हर अपडेट आपको इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ पहुंचाएगा सबसे पहले। और नए साल की आपको फिर से शुभकामनाएं, बधाई।
आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। अशोक भाटी की रिपोर्ट।